नमस्ते बच्चों। आज हम समझेंगे मीन और मीडियन। मीन और मीडियन क्या होता है। मीन मीन से पहले एक कहानी सुनो कि क्या होता है कि एक क्लास में 3-4 बच्चे, तो तुम्हारी क्लास में ही होगा। हमारे क्लास में सोचो 3-4 बच्चे, 4 दोस्त थे एक साथ, एक ग्रुप में 4 दोस्त में। उनमें से एक मंगलू है, ठीक है। एक मंगलू को छोड़ो, एक राम है, श्याम है, ठीक है। और एक राम है और श्याम है, और एक रेजा है, ठीक है। जो सोचो कि वो राम श्याम ये सब हिंदू में है और रेजा मोहम्मदन है। अभी और एक दोस्त है, राम श्याम जोधू और एक रेजा, 4 दोस्त, राम श्याम जोधू और रेजा। जो रेजा है वो मोहम्मदन है। अब तुम लोगों ने वो सोचो दुर्गा पूजा में चारों दोस्त मिलके खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए। अभी जो रेजा है उसका तो दुर्गा पूजा में तुम लोगों ने उसको इनवाइट किया है, खाने के लिए दावत दिया। तो रेजा के पास अभी पैसा नहीं है क्योंकि उसका फेस्टिवल नहीं है, उसको घर से पैसा नहीं मिला है, उसके पास कुछ पैसा नहीं है। और तुम लोगों के पास सोचो कि राम के पास 20 रुपये है, श्याम के पास 50 रुपये है, श्याम के पास 60 रुपये है। सोचो वो उसके पास बहुत है, उसने घर में मतलब वो एक साल से पैसा जोड़ के 80 रुपीज़ बनाया है, ठीक है। 70 रुपीज़ बनाया है। किसके पास है? राम के पास, ठीक है। सोचो राम जोड़ के 70 रुपीज़ बनाया था, वो उसके मिला है 70 रुपीज़ का, ठीक है। और श्याम के पापा ने उसको घूमने के लिए 20 रुपये दिया है। और जोधू के पास 10 रुपये है, ठीक है। और ये जो रेजा है जिसको तुम लोगों ने बुलाया है एक साथ, उस अपना ही तुम्हारा ही दोस्त है एक, तो उसके पास पैसा नहीं है। उसको तुम लोगों ने मतलब बोला है नहीं लाने का, हम लोग खवाएंगे तुमको, हम लोग देंगे, ठीक है। हम लोग भी रहे हो। अभी इसके पास 70 रुपीज़ है, 20 रुपये है, 10 रुपये है, और इसके पास 0। तो ये रुपीज़ लेके रेस्टोरेंट गए हो, और थोड़ा कम बोल दिया। रेस्टोरेंट में 70 रुपये में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो सोचो, ठीक है, समझने के लिए सोच लो कि वो राम ने 700 रुपये जुड़ा है, उसके पास बचत 700 रुपये हुआ है। श्याम के पास 200 रुपये, और जोधू के पास 100 रुपीज़, और रेजा के पास 0 ही है, ठीक है। अब तीनों मिल के रेस्टोरेंट में गए हो। अब क्या करेगा? अब रेस्टोरेंट में जाके ऐसा क्या होगा कि ये राम के पास 700 है, तो फिर वो 700 का वो मटन बिरयानी और जो है उस क्या बोलते हैं, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, जितना भी उसे 700 रुपये में जितना मिलेगा सब खा लेगा अकेला। और श्याम के पास 200 है तो 200 का वो खाएगा, और जदू के पास 100 है तो 100 का खाएगा। और रेजा के पास पैसा नहीं है तो वो नहीं खाएगा, बैठा रहेगा, तुम लोग खाओगे, वो देखेगा। ऐसा होगा क्या? अगर इसमें कोई समझदार है जिसके पास जिसे मीन पता है, या फिर जिसके पास थोड़ा भी नॉलेज है, वो चाहेगा कि हम तुम लोगों ने बुलाया है उसको, ठीक है, तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि उसको खिलाना है। तो पता है हम लोगों को खिलाना है, कौन खिलाएगा? अब तुम बोल रहे हो राम तुम्हारे पास 700 है तो उसको 700 से उसको खिलाओ, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हमारे पास 100 है, हम नहीं देंगे। जोधू बोल रहा है कि हमारे पास 100 है, हम नहीं देंगे। राम बोल रहा है काम, श्याम बोल रहा है मेरा पास भी 200 है। अब राम तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम खिलाओ, ठीक है। ऐसा अगर थोड़ा समझदार है तो ऐसा नहीं करेगा, ये प्रोसेस नहीं है। तब क्या बोला, राम के पास पैसा है और राम सोचो समझदार है, तो राम क्या करेगा? राम बोलेगा क्या, एक काम करो, पहले कलेक्ट करो सबके पास कितना पैसा है, सबके पास कितना पैसा है पहले कलेक्ट करो, उठाओ। मेरे पास 700 है, मैंने दे दिया। फिर श्याम ने बोला ठीक है, तो फिर मेरे पास 200 है, मैं दे देता हूँ 200, तो प्लस 200, ठीक है। मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो उसने 700 दे दिया, फिर इसने 200 दे दिया, फिर उसने 100 दे दिया। और रेजा के पास तो था नहीं, तो फिर 0 ही उसको पकड़ना है, ठीक है। और आदमी कितना, मतलब स्टूडेंट कितना हो गया, तुम लोग दोस्त कितने हुए? 1 2 3 4, टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 700, 800, 900, 1000, ठीक है। हम यहाँ पे समझने के लिए राउंड फिगर सा दिया हूँ 700, 200, लेकिन बुक में ऐसा नहीं है। बुक में ऐसा होगा 569, 67, अलग अलग होगा, तो तुम्हें सिर्फ जोड़ना है,
ठीक है। तो टोटल कितना कलेक्शन हुआ है 1000 रुपीज़। अब इस 1000 रुपीज़ में चारों को खाना है। किसको खाना है? 1000 रुपीज़ में चारों को खाना है। तो हम इसको चार को, तो एक स्टूडेंट को, या तुम लोगों में से किसी एक को कितने मिलेगा, तो हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके कितना आएगा? डिवाइड करने के बाद आएगा 250। तो मतलब हर कोई कितना खाएगा? 250। ये खाएगा 250, ये भी 250, ये भी 250, ये 250, ठीक है। तो लेकिन खा रहा है कितने करके? 250 करके। जब बिल पे करेगा तब हर कोई 250 नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा क्या, मेरे हिस्से में 250 था। सब बोलेगा मेरे हिस्से में 250। बिल पे करेगा कितने का? 1000 का। लेकिन ये करेगा ज़्यादा, ये अलग अलग कर रहा है। लेकिन इसको तुम इक्वल कितना होगा, मतलब अगर ये इक्वल ही देता, हर कोई अगर इक्वल पैसा देता तो कितना बनता, उसको तुम निकाल रहे हो। तो इक्वल अगर देना पड़ता तो होता 250 करके। इस नंबर को बोला जाता है मीन, ठीक है। मतलब कोई नंबर है चारों, उसको अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वली नहीं है यहाँ पे, ऐसे सबको इक्वल देना नहीं पड़ा है, इसको 700, इसको 200 से इक्वल नहीं हुआ है। लेकिन अगर इक्वल देना होता तो कितना होता, उसको तुम निकाल रहे हो, कितना देना होता? 250 करके। ईच का कितना होता? ईच का बिल कितना होता हर किसी स्टूडेंट का? द बिल ऑफ द ईच स्टूडेंट इज 250। बट किसी ने 250 पे नहीं किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन सब ने खाया है 250 करके, ठीक है। किसी ने ज़्यादा किया है, किसी ने कम किया है, तो इसको बोला जाता है मीन। तो मीन जो है, मीन क्या हुआ? तो टोटल नंबर, ओके, मतलब टोटल नंबर हो सकता है, टोटल रुपीज़ होता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कितना है नंबर ऑफ, ये जो स्टूडेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? टोटल मनी और टोटल बिल, ठीक है। टोटल मनी और टोटल बिल बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या करना है? पहले सबको प्लस करना है, ठीक है। पहले सबको प्लस करना है। फिर अगर भूल जाते हो ना, ये स्टोरी याद रखना, ये मीन के लिए बोला था कि सब में मिलके कितना आया सबको दे दो। फिर जितना है, किसी को अगर कोई 0 दे रहा है उसको भी खिलाना है, तो तुम्हें कितने से डिवाइड करना है? चारों से ही डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करके जो होगा वो होगा मीन। अगर तुम्हें बोला जा रहा है, सोचो, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसके अब बोल रहा है कि 2 1 4 0 का मीन कितना होगा? इजी, सबको प्लस करो, 4 5 6 7, ठीक है। किससे डिवाइड करना है इसको? एक मिनट, यहाँ पे 1 दे देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 5 6 7 8। इसको किससे डिवाइड करें? कितना नंबर है? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 8 डिवाइडेड बाई 4। तो मीन कितना हुआ? 2। इसको भी पकड़ना है, 0 है तो इसको नहीं छोड़ना है। अगर 2 0 होगा तो 2 आदमी सोच लो, यहाँ पे 2 दोस्त गए हैं, दोनों के पास पैसा नहीं है, तो दोनों को भी खिलाना है। तो नंबर टोटल कितना करना है? टोटल करना है कितना, उसको क्या करना है? टोटल करना। टोटल करने के बाद जो जितना आदमी होगा, 1 2 3 4 5, तो उसको उतने आदमी से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 हो जाता है तो 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। अभी तुम्हें बोल रहा है, सोचो अभी क्रिकेट चल रहा है, 4 इनिंग्स वर्ल्ड कप चल रहा है। अभी विराट कोहली का रन बोल रहा है, पहले मैच में 50 क्या है, इसके बाद 10, फिर 20, फिर 100, फिर 150, ठीक है। अब बोल रहा है इसका एवरेज कितना है। और इसमें तो बोला जाता है, सुने हो तुमने, एवरेज हम लोगों ने सुना होगा, जो क्रिकेट देखता है, इसका एवरेज कितना है, औसत। और इसको मीन बोला जाता है, स्टैटिक्स के हिसाब में इसे मीन बोला जाता है। तो इसका मीन निकलना है, इसका रन का क्या निकलना है, मीन। कैसे करेंगे? पहले सोचो एक बार 0 में आउट हो गया है, ठीक है। 0 में आउट हो गया तो कितने बार उस बैटिंग करने के लिए आया था, कितना इनिंग्स खेला है? 1 2 3 4 5 6 इनिंग्स खेला है, 6, ठीक है। तो तुम्हें लिखना है क्या? टोटल रन। पहले लिखना क्या है? टोटल रन, ओके। टोटल रन क्या होगा? 50, सबको प्लस करना है, 50 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 250 प्लस 0, ठीक है, 430,
टोटल रन 430। अब तो मैं लिखना है नंबर ऑफ इनिंग्स, कितना इनिंग्स खेला है, ठीक है, नंबर ऑफ इनिंग्स, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इनिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ इनिंग्स 1 2 3 4 5 6 इनिंग्स खेला है, ठीक है। तो फिर मीन कितना होगा, मीन नंबर ऑफ इनिंग्स, टोटल रन बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, ये हो गया इसका मीन। टोटल रन कितना है 430 और इनिंग्स कितना है 6। इसे डिवाइड करो, डिवाइड करते था, डिवाइड तो हर कोई कर सकेगा। पॉइंट देके 0 लेना है, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं 47.40। यहाँ पे तो मैं अपने से डिजिट दे दिया हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे डिवाइड में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और तुम्हें जो बुक में दिया जाएगा, ठीक है, बुक में जो दिया जाएगा ये पॉइंट ऐसे 6 चलता जाएगा, तो 71.67 होता है, ठीक है, अप्रोक्स। तो बुक में जो दिया जाएगा एग्जैक्ट ही डिजिट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया मीन, ठीक है। अब हम समझेंगे मीडियन, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मीन तो बहुत टाइम हो गया शायद, ये मीन हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो पे हम समझेंगे मीडियन, ठीक है।